नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम संत संदेश में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, मैंने कहीं पढ़ा था कि यदि मन का युद्ध है तो शस्त्र की नहीं बल्कि शास्त्रों की आवश्यकता है। लेकिन बदलते समय के साथ साथ हम अपने शास्त्रों से दूर होते जा रहे हैं। तो ऐसे में आज के समय में हम किस तरीके से शास्त्रों के माध्यम से अपने जीवन की तमाम समस्याओं को दूर कर सकते हैं, तमाम उलझनों को दूर कर सकते हैं, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि आने वाली पीढ़ी में हम कैसे संस्कार डाल सकते हैं, खुद को कैसे संस्कारों से भर सकते हैं। बहुत सारी चर्चा आज इस कार्यक्रम के माध्यम से होने वाली है। कार्यक्रम बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। और यह विशेष चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमारे बेहद ही खास मेहमान उपस्थित हैं। जी हाँ, हम बात करें परम पूज्य विमल कृष्ण पाठक जी महाराज की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत कर लें। जय श्री राधे महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राधे राधे महाराज जी। सबसे पहला प्रश्न मैं आपसे आज शास्त्रों के प्रसंग पर करना चाहूंगी। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि मन का यदि युद्ध है तो हमें शस्त्रों की नहीं शास्त्रों की आवश्यकता पड़ती है। यह मैंने कहीं पढ़ा था और मुझे ऐसा लगता भी है। लेकिन बदलते समय के साथ साथ जो है हम अपने शास्त्रों से दूर होते जा रहे हैं। तो ऐसे में मैं आपसे यह जानना चाहूँगी कि हमें आज के समय में अपने शास्त्रों की कितनी आवश्यकता है, या फिर सरल शब्दों में यदि हम समझे तो शास्त्रों का महत्व क्या है? देखिए, शास्त्रों के बगैर जो हमारा जीवन है वो किसी काम का नहीं है। जैसे जीने के लिए हमें पानी की आवश्यकता होती है। आप भोजन कर लें, कितना भी भोजन कर लीजिए, कितना भी कुछ खा लीजिए, और यदि आपको जल प्राप्त नहीं हो रहा है, पानी प्राप्त नहीं हो रहा है, तो आप ये समझिए कि आपका जीवन किसी काम का नहीं है। इसी प्रकार शास्त्रों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। शास्त्र का मतलब होता है शासनात्रायते शास्त्रः। जो सब पर अपना शासन करने वाले हैं वो शास्त्र हैं। तो शास्त्रों की सबसे बड़ी बात होती है कि शास्त्र में जो भी कुछ बताया गया है वो हमारे जीवन का सिद्धांत है कि हमको जीना कैसे है, हमको जीवन में करना क्या है, हमारे जीवन में संस्कार कैसे आवे। तो आज का जो समय है, बदलता युग है, तो बदलते युग में लोग जैसे कहते हैं ना, दौड़ कर रहे हैं। तो दौड़ में हो क्या रहा है कि लोग शास्त्रों को पीछे भूलते जा रहे हैं। और जैसे आजकल मोबाइल है या मीडिया है, बस इसके माध्यम से हम लोग बुराइयों की ओर भाग रहे हैं। तो हमें बहुत सजग रहने की आवश्यकता है। आप अगर थोड़ा पूर्व में जाएं तो उसमें आप देखिए कि पूर्व में जाकर हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे, बहुत दूर न जाएं तो हमारे पिताजी और दादाजी तक हम जाएं तो हमारे दादाजी होते थे, तो जब वो घर में बैठते थे रात्रिकालीन, तो घर में बैठ कर के रामायण रख लेते थे। और रामायण जब पढ़ना स्टार्ट करते थे तो सबको बुलाते थे। जो बच्चा सो भी जाए तो उसको भी उठा देते थे कि बेटा अभी तुम यहाँ बैठो। 1 घंटे तक रामायण का पाठ चलता था जी। वो रामायण के बारे में बताते थे कि राम कौन थे, सीता जी कौन थी, राम ने क्या किया, राम कथा से क्या शिक्षा मिलती है। तो ये सारी बातें हमारे जीवन में उतरती थीं, और कहीं ना कहीं इन्हीं बातों से हमारा जीवन जो है सुव्यवस्थित होता था, संस्कारित होता था, और हमारा संपूर्ण जीवन संस्कार में व्यतीत होता था। हम लोग कुछ भी गलत करने से पूर्व लाख बार सोचते थे कि नहीं हमारे दादाजी ने ये कहा था, ये करना गलत है। तो हमें लग रहा है कि हमारे संपूर्ण जीवन वो बातें हमारे हृदय में गूंजती रहती थी और हम उससे बड़े सचेत रहते थे। बिल्कुल। अब आज का समय है तो आज के सबसे, अगर हम कहें कि सबसे ज़्यादा गलती तो पेरेंट्स की है, माता पिता की है। आज के समय में लगभग देखने को मिलता है कि लोग कहते हैं टाइम नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, आप विचार करिए, होटल जाने के लिए लोगों को टाइम है, क्लब जाने के लिए टाइम है, पार्टी में जाने के लिए टाइम है, सिनेमा देखने के लिए टाइम है, बच्चों को घुमाने फिराने के लिए टाइम है। लेकिन अगर 1 घंटे हम रामायण, गीता, भागवत घर में अध्ययन करते हुए बच्चों को पठन पाठन कराएं तो उसके लिए समय नहीं है, तो निश्चित रूप से कि हम अपने संस्कारों से खुद ही दूर भाग रहे हैं। बिल्कुल। तो हम अपने संस्कारों से खुद दूर भाग रहे हैं, तो इसमें गलती हमारी है। आज लोग कहते हैं हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं। अरे तुम सनातनी हो, हिंदू हो, तो हमारे सनातन के जो ग्रंथ हैं जैसे कि रामायण, गीता, भागवत, लोग कहते हैं हमने महाराज जी घर में भागवत रखी हुई है, महाराज जी हमने घर में रामायण रखी हुई है। तो भैया तुमने रामायण को सजा के रखा हुआ है, लेकिन रामायण रखने की चीज़ नहीं है, केवल रखने की चीज़ नहीं है। आपने रामायण को रखा हुआ है
तो समय समय पर रामायण का अध्ययन भी करिए, रामायण घर में उसका पाठ भी करिए और बच्चों को भी राम कथा सिखाइए, उनको पढ़ाइए। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एक बात अपने श्रोताओं को, दर्शकों को अवश्य बताऊंगा कि आप अपने बच्चों को अच्छे कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, अच्छे स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है। मैं ये नहीं कहता, क्योंकि आज का समय है, पढ़ाई की भी आवश्यकता है, पढ़ाना ही चाहिए। आपका बच्चा आईएएस बने, आईपीएस बने, डॉक्टर बने, कुछ भी बने, अच्छी बात है, पद पोस्ट अच्छी मिले। लेकिन आप जब तक घर में अच्छे टीचर बनके, एक अध्यात्म गुरु बनके और बच्चों को जब तक अपने सनातन के ग्रंथों का पठन पाठन नहीं कराओगे, तब तक उनके जीवन में ईमानदारी, नेकी और सच्चाई आ ही नहीं सकती। आजकल आप देख रहे हैं कई आईएएस या आईपीएस या डॉक्टर रिश्वत लेने लगे। क्यों लेने लगे? क्योंकि उनको संस्कार नहीं है, उनको अध्यात्म का ज्ञान नहीं है, उनको उनके पेरेंट्स ने अध्यात्म गुरु बन के पढ़ाया नहीं है। जबकि हमारे जीवन के सर्वप्रथम गुरु हमारे माता पिता ही होते हैं और हमारी अध्यात्म की क्लास हमारे घर से ही प्रारंभ होती है। तो शास्त्रों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। शास्त्रों के विरुद्ध कभी भी हम कोई आचरण न करें। शास्त्रों के विरुद्ध कभी कोई कार्य न करें, अन्यथा हमारा जीवन गर्त में ही जाता है। बिल्कुल, बहुत सुंदर से महाराष्ट्री आपने हमें समझाया कि शास्त्रों का महत्व हमारे जीवन में क्या है। अच्छा, आपने एक बात कही कि हम जो है ना, क्लब जाने के लिए हमारे पास टाइम है, मौज मस्ती करने के लिए टाइम है, और अक्सर हम यही बोलते हैं कि पाठ पूजा तो हम कल कर लेंगे, अभी तो हम बहुत ज़्यादा यंगस्टर है या फिर जवान है, ये तो बड़े बूढ़ों का काम है। तो ऐसे में क्या पाठ पूजा कल के लिए छोड़नी सही है? हम ये क्यों नहीं सोचते कि आज ही हमें ये करना चाहिए? बिल्कुल सत्य आपने बात रखी है। श्रीमद् भागवत में पहला चरित्र आता है। तो प्रहलाद जी जब गुरुकुल में जाते हैं तो वहाँ जो दैत्य बालक शिक्षा साथ में लेते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, तो उनका भी यही प्रश्न प्रहलाद जी से रहा। वो प्रहलाद जी से कहते हैं कि प्रहलाद जी, आप अभी बचपन से ही भजन करते हो, ये भजन करने की आयु नहीं है, मौज मस्ती की उम्र है, खेलने खाने की उम्र है, तो हम लोग तो बुढ़ापे में भजन करेंगे। तो प्रहलाद जी ने वहाँ एक बड़ी प्यारी बात कही है, भागवत की बात है। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवम अर्थदम। अगर भजन करना है तो बचपन से ही प्रारंभ करें, क्योंकि बचपन से, जिसको हम कहें बचपन का जो माइंड होता है वो कह लो कंप्यूटर होता है। आपने कंप्यूटर में जो डाटा सेव कर दिया वो आपका डाटा सेव हो जाता है। वैसे ही कंप्यूटर माइंड होता है। बच्चों के जीवन में, आप बचपन में आपने अगर अध्यात्म का भाव बच्चों के हृदय में डाल दिया तो जीवन पर्यंत वो डाटा सेफ रहता है। इसलिए बचपन से ही भजन करने की हम सबको आवश्यकता है। रही बात बुढ़ापे की, तो बुढ़ापे तक आप चलेंगे, भरोसा क्या है? दूसरी बात, बुढ़ापे तक आपका शरीर साथ देगा, भरोसा क्या है? भैया हमारा तो कहना एक ही है कि जब तक शरीर साथ दे रहा है तभी तक आप यात्राएं कर लें, तभी तक आप भजन करें, तभी तक आप कथा सुने। बुढ़ापे तक न रहें कि हम बुढ़ापे में ऐसा करेंगे। बुढ़ापे में कुछ नहीं हो सकता। बुढ़ापे में सिवाय बीमारियों की, परेशानियों के अलावा और शरीर कोई आपका साथ नहीं देता। इसलिए बचपन से ही भगवान का हम भजन करें। और महाराष्ट्र ये भी तो कहते हैं कि हम यह नहीं जानते कि अगला श्वास हमें आएगा भी या नहीं, तो हम इतनी आगे तक की कैसे सोच सकते हैं कि हम बूढ़े होकर जो है प्रभु की आराधना बिल्कुल बिल्कुल। श्वास श्वास में हरि भजो, व्यथा श्वास मत खोए, फिर जाने इस श्वास का आवन होए न होए। बिल्कुल, बहुत सुंदर। महाराष्ट्र, यहाँ पर एक मैं सवाल आपसे मन में एक और जिज्ञासा है, वो भी आपसे करना चाहूंगी। जैसे कि आपने बात कही कि पहले के समय में ना घर पे रामायण होती थी, हम पाठ करते थे, हमारे जो बड़े हैं वो पाठ पूजा करते थे। लेकिन आजकल जो है ना सोशल मीडिया का ज़माना है, हम क्या करते हैं, सोशल मीडिया में ज़्यादातर लगे रहते हैं और पाठ पूजा इतना नहीं करते, और धार्मिक ग्रंथ हमारे घर पे रखे तो रहते हैं पर पढ़ते नहीं हैं। तो इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या घर में ग्रंथों का होना ही केवल काफ़ी है? नहीं नहीं, घर में अगर हम ग्रंथ रखते हैं तो निश्चित रूप से है कि ग्रंथ को खोल करके, मैं कहता हूँ आपको नित्य समय नहीं भी मिल पा रहा है तो वीकली, अब आपको वीकली भी लगता है कि हफ्ते में नहीं समय उतना है तो मंथली, लेकिन कम से कम एक बार ग्रंथ का स्वाध्याय करें और अपने सब घर परिवार के बच्चों को बिठा करके और उनको ग्रंथ का स्वाध्याय कराएं और ग्रंथ के बारे में उनको परिचित कराएं। आज के बच्चे परिचित नहीं है। बच्चों को पूछो गीता जो है, गीता का भाव क्या है,
गीता किसने सुनाई, बच्चों को नहीं पता। नहीं पता। रामायण किसने लिखी, बच्चों को नहीं पता। राम कौन थे, बच्चों को नहीं पता। क्यों नहीं पता? कहीं ना कहीं दोषी हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग मौज मस्ती के लिए फालतू और हमें लगता है कि मोबाइल के लिए 24 घंटे समय लोगों पे बैठे हैं तो मोबाइल चला रहे हैं, सो रहे हैं तो मोबाइल चला रहे हैं, जब तक नींद ढंग से ना आ जाए मोबाइल में ही लगे पड़े हैं। अरे भैया, जितनी देर आप मोबाइल में अपना जीवन नष्ट कर रहे हो, उससे अच्छा है कि थोड़ी देर रामायण खोल लो, गीता खोल लो। तो वो रखे होने से अच्छा है कि उसका जो संदेश है वो हमारे बच्चों के हृदय तक उतरे। महाराज श्री, यहाँ पे एक प्रश्न मन में आया कि जैसे कि आपने कहा कि एक सही से ट्रांसलेशन की जाए, है ना, जब हम रामायण का पाठ करते हैं तो बच्चों को समझाया जाए। यही एक बात ये भी आती है कि कुछ बातें ऐसी होती है कि सोशल मीडिया के द्वारा जो है गलत समझा दी जाती है, अर्थ का अनर्थ कर दिया जाता है। तो ऐसे में ये जो हमें सही अर्थ कहाँ से प्राप्त होगा, हम ये कैसे जाने कि इसका अर्थ हमें कौन सही समझा सकता है? बिल्कुल सत्य बात है। आजकल हो क्या रहा है कि मीडिया के थ्रू जो हम क्वेश्चन आंसर करते हैं, जैसे हमने उसमें डाला कि भाई राम जी कौन थे, तो स्वाभाविक है कि मीडिया पर जो व्यक्ति अपलोड कर रहा है, अपने वीडियो डाल रहा है, जब उसने ही ग्रंथ का स्वाध्याय नहीं किया है, उसको ग्रंथ के बारे में उसको ग्रंथ का परिचय नहीं पता है, उसको ग्रंथ के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो वो तो उसके मन में जो आएगा वो वही उस पर अपलोड करेगा। बिल्कुल। यद्यपि सत्य यह है कि जब तक आप किसी गुरु की, किसी संत की या कथा सत्संग की शरण नहीं लेंगे, तब तक आपके मन का कन्फ्यूजन दूर नहीं हो सकता। आपके मन में सत्यता जो है कि वास्तविक ग्रंथ क्या है, राम जी कौन थे, गीता किसने लिखी, गीता का स्वाध्याय कैसे करना चाहिए, ये सब तो हमें संतों के, सद्गुरुओं के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। वास्तविकता में जिनको हम शास्त्री कहते हैं, जिन्होंने शास्त्र का अध्ययन किया है, जिन्होंने शास्त्र के बारे में अपना जीवन पूरा सर्च करते करते पूरा जीवन उस पर व्यतीत किया है, शास्त्रों पर फोकस किया है, ऐसे ही लोग कहीं ना कहीं हमारे मन का कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। महाराज श्री, यहाँ पे एक जिज्ञासा और मन में उत्पन्न हुई, वो भी मैं आपसे करना चाहूँगी। जैसे अब बात चल ही रही है आजकल के ज़माने की, तो एक प्रश्न ना और है, घर में जो है टीवी के माध्यम से या फिर अलग अलग जो हमारे जिसमें म्यूज़िक प्ले होता है, ओनर सिस्टम के द्वारा जो है घर में भजन लगा दिए जाते हैं और व्यक्ति जो है उसका ध्यान कहीं और होता है, लेकिन कहा यह जाता है कि नहीं नहीं, घर पर तो भजन चल रहा है। तो ये सही है या गलत है? नहीं, देखो, हमारा ऐसा मानना है कि भगवान का भजन हम घर में चाहे मोबाइल के थ्रू चला रहे हैं या किसी टेप रिकॉर्डर के थ्रू चला रहे हैं, लेकिन कम से कम वो नाम गुंजायमान हो रहा है, उससे एक पॉजिटिव एनर्जी तो आती ही आती है। अब रही बात मन लगने की, तो मुझे लगता है कि जितना आनंद भजन का एक कथा के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से प्राप्त हो सकता है, या आप आसन पे बैठ के श्री ठाकुर जी के सामने माला जप रहे हैं या अपने भजन लगा के कुछ उनका ध्यान कर रहे हैं, तो जितना आनंद उसमें आपको प्राप्त होगा उतना शायद वहाँ आपको प्राप्त नहीं हो सकता। लेकिन भजन चलाना गलत है ऐसा नहीं है। भजन तो हम घर में, अब हमें पता है कि वैसे भी हम भजन करना नहीं चाहते, तो इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से ही सही, कम से कम घर में भजन चलता रहेगा तो हरिनाम गुंजायमान होता रहेगा और घर की मनोदशा बहुत अच्छी बनी रहेगी। बिल्कुल, ये महाराज श्री आपने बहुत ही विशेष जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें प्रदान की है और कर रहे हैं, और भी बहुत सारी जिज्ञासाएं मन में उत्पन्न हो रही है मेरे, जो मैं आपसे करना चाहूँगी। लेकिन दर्शकों, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि देखिए, आज का कार्यक्रम आप बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिए, क्योंकि बहुत ही आध्यात्मिक चर्चा आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे कर रहे हैं। साथ ही साथ यदि आप महाराज श्री द्वारा कथा करवाना चाहते हैं तो ऐसे में दिए गए नंबर्स पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। महाराज श्री द्वारा किए जा रहे सेवा प्रकल्पों से भी आप जुड़ सकते हैं। उसके लिए भी केवल आपको इन्हीं नंबर्स पे कॉल करनी होगी, जो नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अब बात करना चाहूँगी लाइफस्टाइल की। आज का लाइफस्टाइल जो है ना, बहुत डिफरेंट है पहले से। पहले का लाइफस्टाइल बहुत अलग था और आज का जो समय है बहुत अलग है। तो ऐसे में इस लाइफस्टाइल में हम प्रभु कृपा कैसे प्राप्त कर सकते हैं, प्रभु से कैसे अपने आप को जोड़ सकते हैं? जी देखो, हमारे शास्त्र कहते हैं, अभी उसी बात को मैं रिपीट करूँगा कि जैसे शास्त्रों का जीवन में क्या महत्व है। अगर महत्व ना होता तो आज हमारी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी होती। शास्त्रों का वास्तविक जो पठन पाठन करते हैं, जो स्वाध्याय करते हैं या शास्त्रों के अनुकूल चलते हैं, उनका जीवन आज भी बहुत अच्छा है। आप देखिए, आज के समय में लाइफ स्टाइल पूरा तरीके से चेंज हो चुका है, क्योंकि लोगों को ये पता नहीं कि हमको क्या खाना है, लोगों को ये पता नहीं हमको कहाँ बैठना है, किससे बात करनी है, कहाँ बोलना है, जिसको कहते हैं कि जीवन की एक सम्यकता जो है वो धीरे धीरे खत्म हो गई है। यद्यपि संत कहते हैं कि जीवन में सम्यकता बहुत जरूरी है, एक बैलेंसिंग जिसको हम कहते हैं, बैलेंसिंग होना जरूरी है। आप भोजन करिए, मना भोजन की नहीं है, महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि आप कितना खा सकते हैं,
महत्वपूर्ण बात यह है कि कितना खाना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम सुबह से उठते ही हमारी चकिया चालू हो जाती है। हम लोग सुबह उठते ही उन्होंने कहा कि बेड टी कर लो, फिर ब्रेकफास्ट कर लो, फिर लंच कर लो, फिर ड्राई फ्रूट खा लो, फिर ये कर लो, वो कर लो। मेरे समझ में ये नहीं आता है कि आपका पेट है या इसको दान पात्र बना रखा है या इसको डस्टबिन बना रखा है। मुझे लगता है कि अपने शरीर में आपके जो पेट रूपी अंग दिया है इसको डस्टबिन ना बनाएं। खाने के लिए बहुत प्रकृति ने अच्छी अच्छी चीज़ें दी हैं, तो हम ये गंदगी ना खा के, जो आज के समय में चाइनीज़ फूड और ये फूड और वो फूड, ये सब बंद करके मुझे लगता है कि आज के बच्चों को, क्या आज के पेरेंट्स को भी बहुत ध्यान देना चाहिए। कोई भी चीज़ शुद्ध बाज़ार में नहीं आ रही है, मार्केट में कोई भी अच्छी वस्तु नहीं मिल रही है, तो आप कोशिश ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा फल खाएं, अनाज खाएं, अन्न ग्रहण करें, और कितना खाना है इस पर विशेष ध्यान दें। तो थोड़ा थोड़ा अपने शरीर को आप व्यवस्थित रखेंगे। अगर देखो शरीर साथ देता है तो हम भजन भी कर सकते हैं, कथा भी सुन सकते हैं, तीर्थ यात्रा भी कर सकते हैं। अब आपका खाने पे ही कंट्रोल नहीं है तो फिर स्वाभाविक है कि शरीर बिगड़ेगा। इसलिए आज की लाइफस्टाइल में हमें सबसे अच्छा लगता है कि प्रातःकाल उठ करके हम एक अच्छे से गुनगुना पानी पिएं, अच्छे से फ्रेश हों। उसके बाद ब्रेकफास्ट में भी हमको ये सोचना है कि क्या खाना है। कई लोग ब्रेड खा रहे हैं, पकौड़े खा रहे हैं, परोठे खा रहे हैं, तो ये आपको नुकसान करने वाली चीज़ें हैं। तो स्वाभाविक है कि हमको सुबह फल ले लेने चाहिए, कोई अनाज का जैसे चने हो गए या कोई ऐसा कुछ हम नाश्ता करें। उसके बाद लंच में भी थोड़ा कम ही खाएं, और मुझे लगता है कि डिनर अगर न करें तो ज़्यादा अच्छा है, और करते भी हैं तो लगभग 7:30-8 बजे तक हमको डिनर कर लेना चाहिए। और उसके बाद बस रात्रि को 1 गिलास गुनगुना दूध लीजिए, और सोने से पूर्व थोड़ा सा बैठ के हरि नाम का जप करें। इसके फ़ायदे हैं, हरि नाम के जप के ये फ़ायदे हैं कि आप जप करके सोते हैं तो आपको न तो कोई गलत स्वप्न आएगा, ना आप कभी स्वप्न में डरेंगे, ना आप कभी घबराएंगे, और भगवान की अनन्य कृपा आपको प्राप्त होगी। अच्छा महाराज श्री, यहाँ पर एक मन में प्रश्न ये आया, हमारा मन ना बहुत चंचल है, जो हमेशा जो है ना मौज मस्ती की ओर ही भागता है। और अगर आज की लाइफस्टाइल की भी यदि हम बात करें तो बहुत बिजी लाइफस्टाइल है, हम भाग दौड़ते रहते हैं अर्निंग्स के लिए या आगे बढ़ने के लिए। तो ऐसे में प्रभु के लिए जो है समय निकालना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, ऐसा लोगों का कहना होता है। तो यदि हम प्रभु के लिए थोड़ा सा समय निकालना शुरू करना चाहते हैं तो शुरुआत कहाँ से करें, कैसे, मतलब इजीएस्ट वे क्या होगा इसका? देखो, भागती दौड़ती जिंदगी में सबसे बड़ी बात है कि हम अपने मन में श्री ठाकुर जी का ध्यान करें। क्योंकि हम जानते हैं कोई जॉब करने वाला है तो व्यक्ति सुबह घर से 8 बजे निकलता है और रात्रि को 9-10 बजे एंटर करता है, तो दिन भर तो उसको टाइम नहीं है। और रात को आने के बाद वो इतना थका हुआ होता है कि वो अपने शरीर की तरफ ध्यान देता है, तो ईश्वर की तरफ ध्यान लगना संभव ही नहीं है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, अपने रथ को शुमारग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तो सबसे अच्छी बात है कि आप घर से निकलें, प्रभु का स्मरण करके निकलें। रास्ते में जा रहे हैं, जरूरी नहीं कि जैसे मैंने माला ले रखी तो आप माला ही जपें ना, आप मन में ही प्रभु का श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी या हरे कृष्ण जो भी आप जपते हैं उस मंत्र को मन में आप श्रद्धा से जपते रहें। जहाँ जॉब कर रहे हैं आपका उस समय कर्म ही आपकी पूजा है, तो आप जॉब में लगे रहिए, आप अपना कार्य करिए, और जब वापसी लौट रहे हैं प्रभु का स्मरण करते लौटें, और जब शयन करने जाएं प्रभु का स्मरण करें। तो वही स्मरण आपके लिए पूजा पाठ और जप तप वही आपके लिए बन जाता है, और उससे भी आपको वही फल प्राप्त होगा जो फल आपको एक साधक को साधना के द्वारा प्राप्त होता है। बिल्कुल, बहुत सुंदर से आपने हमें समझाया कि किस तरीके से सरल माध्यम से हम प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, प्रभु से अपने आप को जोड़ सकते हैं। बहुत ही अच्छे से आपने हमें समझाया। अब महाराज श्री, बच्चों की बात करना चाहूँगी। आजकल के बच्चों को संस्कारित कैसे किया जाए, क्योंकि कहते हैं कि बच्चे ही जो है हमारा भविष्य है, तो भविष्य कैसे अच्छा बनाया जाए, सनातन को कैसे हम और मजबूत कर सकते हैं? आज के समय में सबसे बड़ी बात है कि बच्चों के जीवन से सत्संग, कथा, हरिनाम ये सब बिल्कुल दूर होता जा रहा है, और बच्चे भी कहीं ना कहीं दूरियां बनाते जा रहे हैं। तो हमें सबसे पहले आवश्यकता ये है कि हम अपने बच्चों को चाहे थोड़ा भी समय क्यों ना हो, देखो आप ये तो मैं मान नहीं सकता कि लोग कहते हैं समय नहीं है। भाई जब अपनी व्यवस्था के लिए, अपनी अनुकूलता के लिए, अपने स्वार्थ के लिए हम समय निकाल सकते हैं, तो बच्चों को संस्कार देने के लिए समय क्यों नहीं? आपका बच्चा स्कूल पढ़ने जा सकता है, आपका बच्चा ट्यूशन पढ़ने जा सकता है, आपका बच्चा जगह जगह घूमने फिरने जा सकता है, तो क्या घंटा आधा घंटा सत्संग की क्लास नहीं ले सकता? ले सकता है। तो हमें आज आवश्यकता है कि अपने बच्चों को किसी भी प्रकार, देखो कोशिश करें कि उन्हें प्यार से समझा करके वो सत्संग में लाएं।
और निश्चित रूप है कि जब आप 2-4 बार लाओगे तो पहले तो वो मना करेगा, उसका मन नहीं होगा, वो आलस करेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन उसके बावजूद भी आप कम से कम, जैसे बच्चे को भूख नहीं लगती है फिर भी माँ जबरदस्ती उसको कुछ ना कुछ खिलाती है, इसी प्रकार सत्संग की भूख भी होनी चाहिए। तो उसको लाके हम सत्संग कथा में बिठाएं और धीरे धीरे प्रयास करें, घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट वहाँ भी सत्संग श्रवण कराएं, और घर में भी अनर्गल आलाप न करते हुए, विशेष टीवी और मोबाइल न चलाते हुए हम बच्चों को बिठा करके कभी कभी सत्संग की क्लास दें में, तो मुझे लगता है कि इससे बच्चों में संस्कार जागृत होंगे। और बच्चों के जीवन में आज के समय में सबसे बड़ी बात है कि माता पिता को एक नियम जरूर दे देना चाहिए, अन्य नियम ना भी दें तो बच्चों को केवल इतना कह देना चाहिए कि बेटा तुमको हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करना है। अब लोग पूछते हैं हनुमान चालीसा के फायदे, बहुत फायदे हैं। सबसे पहली बात है कि किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। फिर दूसरी बात, बच्चे कहते हैं कि आजकल पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, मार्क्स बड़े कम आ रहे हैं, तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हनुमान जी महाराज की कृपा होती है तो ज्ञान और गुणों के तो वो सागर हैं। तो हनुमान जी की ही मात्र पूजा करने से एक साधारण हनुमान चालीसा जो 5-7 मिनट में बड़े आराम से हो जाता है, तो हर माँ बाप को अपने बच्चे के लिए एक नियम दे देना चाहिए। और ये हमारा मानना है कि हनुमान चालीसा अपने आप में सिद्ध चालीसा है, और जो बच्चे हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करते हैं उनको बुद्धि, बल, विवेक सब कुछ श्री हनुमान जी प्रदान कर देते हैं और उनके संस्कार जीवन भर जीवित रहते हैं। बिल्कुल महाराज श्री, यहाँ पे ना एक छोटी सी बात मन में आई, जैसे कि आपने कहा कि बच्चों को जो है शुरू में कथा में लेकर आए, पहले मन नहीं लगेगा, उसके बाद लगना शुरू हो जाएगा बच्चों का मन, लेकिन अक्सर बच्चों का मन मौज मस्ती वाला रहता है, कई बातें उन्हें कथा में आके नहीं समझ आ पाती है ना। तो ऐसे में किस तरीके से जो बातें हैं, जो आध्यात्मिक चर्चाएं की जाती है, वो उन्हें समझाई जा सके? देखो, इसके लिए तो मैं सबसे पहले हमारे जो भी कथा व्यास हैं या जो भी धर्म गुरु हैं, जगत गुरु हैं, सबसे पहले मुझे लगता है कि आज उनको प्रयास करना होगा। मैं अपनी बात कहूँ तो उचित नहीं होगा, लेकिन फिर भी निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से। मैं जब भी व्यासपीठ पर बैठता हूँ तो आपको पता है शास्त्रों की भाषा बहुत कठिन है, तो शास्त्रों की भाषा को समझने के लिए एक शास्त्री भी पर्याप्त तो नहीं, शास्त्री भी जल्दी से शास्त्रों की भाषा को नहीं समझ पाता, तो आज के बच्चे कैसे समझेंगे। लेकिन हमें आवश्यकता है कि उस कठिन भाषा को बहुत सुगम और सरल बना करके बच्चों के हृदय में उतार देना। बच्चे आए हैं, हम जानते कि आज के बच्चे मौज मस्ती वाले हैं, कोई बात नहीं, बच्चे बैठे हैं तो कभी कभी कीर्तन के थ्रू उनको एंजॉय कराओ। मैं ये नहीं कहूँगा कि कथा सत्संग एंजॉयमेंट के लिए, नो, हमारा निवेदन है कि एंजॉय का मतलब होता है कि उनको खुशी मिले। जैसे आज के समय में एक आपने मोस्टली चर्चा देखी होगी, कई लोग एक प्रश्न उठा देते हैं, अरे आजकल तो कथा में बड़ा नाच गाना हो रहा है, आजकल नाच गाना होना उचित नहीं है। नाच गाना कौन सा? जो आजकल जिसको हम कहते हैं अश्लीलता, जैसे आजकल बहुत वीडियो वायरल होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि जहाँ व्यासपीठ पर हम बैठे हैं उसकी एक अपनी मर्यादा है। व्यास गद्दी भगवान व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे कहकर के विष्णु भगवान की गद्दी है, तो वहां से बैठकर हमें बहुत मर्यादा का ध्यान रखना है। लेकिन जो भागती दौड़ती जिंदगी है, लोग टेंशन में हैं, परेशान हैं, तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, अगर मेरे मत से शायद हमारे धर्माचार्य हो सकता है कि हमको सपोर्ट भी करें इस बात से, मुझे लगता है कि जो लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, टेंशन में रह रहे हैं, अगर ऐसे लोग कथा में आकर के आपका भजन सुन करके आनंदित हो रहे हैं, तो मुझे लगता है उनको भजन की आवश्यकता है। जैसे बीमारी अलग अलग तरह की होती है, किसी को बीमारी कुछ है, तो जरूरी तो नहीं कि एक दवा ही सबको दी जाती है, जिसकी जैसी बीमारी है उसको वैसी दवा देकर के हम उसको स्वस्थ करने की कोशिश करते हैं। उसी प्रकार कथा में भी हर प्रकार का श्रोता आता है, क्लास फर्स्ट से लेकर के और पीएचडी तक का जो है जिसको स्टूडेंट कहा जाए, वो अध्यात्म में आता है। तो अब क्लास 1 वाले को आप अगर पीएचडी का कोर्स कराओगे तो मुझे नहीं लगता कि उसको समझ में आएगा। इसलिए बहुत आवश्यकता है कि कौन सा स्टूडेंट कौन सी क्लास का है, कौन से स्टूडेंट को क्या सब्जेक्ट पढ़ाना है, तो उस हिसाब से कथा व्यास को भी प्रयास करना चाहिए। जो धर्माचार्य हैं उनको ये प्रयास करना चाहिए, भजन भी हो, कीर्तन भी हो। अगर किसी का भाव से नाचने का मन है तो भक्तिर नृत्यति यत्र च, जब भक्ति नाच सकती है भगवान के कीर्तन में, तो आम किसी को नाचने के लिए नहीं रोका जाता, बाध्य नहीं किया जाता, तो किसी कोई नाचे गाए, अगर उसको उसके द्वारा खुशी मिल रही है। तो मुझे लगता है आज के बच्चों को एक सहज भाषा में, सरल भाषा में, सुगम भाषा में और बड़े प्यार से अध्यात्म की क्लास देनी चाहिए और इस तरह समझाना चाहिए जिस तरह उनको समझ में आ जाए। डायरेक्ट नहीं समझ रहे हैं तो दृष्टांत के थ्रू उनको समझाएं, ताकि उनके हृदय में वो बात उतर जाए। और हो सकता है कभी हास्य परिहास के चुटकुले जिसको कहा जाता है दृष्टांत, उसके थ्रू अगर वो समझ सकते हैं तो उसके थ्रू समझाएं, तो दोनों काम होंगे, उनको समझ में भी आएगा और
उनके हृदय में वो बात उतर भी जाएगी और उनका एंजॉय भी अच्छी तरह से हो जाएगा। बिल्कुल महाराज श्री, यही मैं जानना चाहती थी, क्योंकि इजीली जो है शब्द नहीं समझ आ पाते, तो इजी एग्जांपल्स के थ्रू या फिर इजी शब्दों के थ्रू अगर समझाया जाए तो वो मन में बैठ जाएगी, बच्चों के मन में बात भी और हम लोगों के मन में बात भी, क्योंकि आजकल हमारी भी जो लैंग्वेज है वो बहुत सरल शब्दों वाली है, हम कठिन शब्द नहीं समझ पाते अक्सर। बहुत सुंदर से आपने हमें एक्सप्लेन किया। महाराज जी, अब अपने पहले प्रश्न से जुड़ा ही प्रश्न आपसे करना चाहूंगी। जैसे कि हमने शुरुआत की थी शास्त्रों की, कि शास्त्रों का महत्व क्या है। अब शास्त्र तो बहुत सारे हैं, तो यदि हम पढ़ना शुरू करें अपने शास्त्रों को, तो पहला शास्त्र जो हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए, कहाँ से शुरुआत करें? देखिए, हमारा मानना है कि आज के समय में संस्कृत लगभग लुप्त हो चुकी है। बिल्कुल। तो संस्कृत लुप्त हुई है तो संस्कृति भी लुप्त की ओर जा रही है। तो हमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा समय नहीं दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा संस्कृत नहीं पढ़ सकते हैं। तो हमारे कलयुग में साक्षात वाल्मीकि जी के अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जो रामचरितमानस को लिखा है, शुद्ध ग्राम्य भाषा में लिखा है और इतनी सहज सरल भाषा में लिखा है कि उसे कोई, जिसको कहते हैं अनपढ़ व्यक्ति भी पढ़ सकता है। तो मुझे लगता है कि रामायण से हमारी शुरुआत हो, क्योंकि रामायण हमारा क्या है, जीवन का मार्गदर्शन करती है। रामायण हमको जीना सिखाती है। तो रामायण को हम शुभारंभ में अपना पठन पाठन बनाएं, रामायण को अपना आदर्श बनाएं। और देखो, जिसने रामायण को आदर्श बना लिया तो रामायण में हमारी हर एक शंका का समाधान है। तो रामायण से हम शुभारंभ करें, और रामायण को शुभारंभ जब करते हैं तो उसके बाद हमारा दूसरा भाग बचता है श्रीमद् भगवत गीता। तो हम 2 का तो स्वाध्याय कम से कम कर ही लें। बाकी तो जब हम दोनों को समझने लग जाते हैं, फिर अन्य ग्रंथों के प्रति, अन्य शास्त्रों के प्रति हमारी रुचि ऑटोमेटिक बढ़ने लगती है, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। देखिए दर्शकों, कितनी विशेष बातें, विशेष जानकारी, विशेष चर्चा इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको प्रदान की गई है। हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारी बातें आपको बताई, बहुत सारी जानकारी आपको दी। तो इन बातों को अपने जीवन में अपनाइएगा भी, तभी आप अपने जीवन में बदलाव देख पाएंगे। और साथ ही साथ यदि आप महाराज श्री द्वारा कथा करवाना चाहते हैं तो ऐसे में आप दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर महाराज श्री द्वारा किए जा रहे सेवा प्रकल्पों से आप जुड़ना चाहते हैं तो ऐसे में भी दिए गए नंबर्स पे आप जुड़ सकते हैं, कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। यूं तो महाराज श्री, इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने हमें जीवन के बहुत सारे सूत्र बताए, लेकिन कार्यक्रम के अंत में मैं आपसे कुछ विशेष सूत्र जानना चाहूंगी जिसे हर कोई अपने जीवन में जरूर अपनाए। जी देखिए, सबसे पहली बात है, आपके चैनल के माध्यम से बहुत सुंदर चर्चा हो रही है संस्कार की। तो हमें लग रहा संस्कारों की बहुत आवश्यकता है। हमको भी आवश्यकता है, हमारे बच्चों को भी आवश्यकता है। आगे हम अपना जीवन अच्छा चाहते हैं तो बच्चों को संस्कारित करें। दूसरा, लाइफ स्टाइल। तो हमारे जीवन का जो जीने का तरीका है, उस जीवन के तरीकों को भी हम शास्त्रों के अनुकूल ढाल देंगे तो हमारा जीवन बहुत शुद्ध, पवित्र और अच्छा बन जाएगा। तीसरी बात आती है भजन की। तो भजन में भी मन तभी लगेगा जब आपका आहार व्यवहार शुद्ध होगा, पवित्र होगा। आहार शुद्ध हो, सत्य शुद्धि, सत्य शुद्ध हो, ध्रुवा स्मृति। आपका आहार शुद्ध है तो निश्चित रूप से बुद्धि पवित्र होगी, भजन में मन लगेगा। तो सबसे अच्छी बात है कि आप, सबसे पहली बात है, समय से सोने का प्रयास करें, समय से उठने का प्रयास करें, और नित्य में थोड़ा सा कुछ एक्सरसाइज, योगा, व्यायाम और आपका घूमना फिरना थोड़ा सा लगा के रखें। और इस व्यस्ततम जीवन में देखो, जीवन को भार न बनाएं, जीवन को भी एंजॉय करें, क्योंकि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े मुश्किल से ये देह मिली है। तो आप इसको अच्छे से एंजॉय करें। एंजॉय का मतलब है गलत कामों में नहीं, फालतू जिसको मौज मस्ती कह लेते हैं आज के बच्चे, उसमें नहीं। मैं चाहूँगा आप सुबह प्रातःकाल समय से उठें, अपना मॉर्निंग वॉक करें, यहाँ से आपका रूटीन स्टार्ट होना चाहिए। उसके बाद आप अपना स्नान करके प्रभु का जितना समय उतना चिंतन करें, और चिंतन करके अपना जॉब करते हैं, व्यापार करते हैं या कुछ भी करते हैं, वो कार्य आप करें दिन भर, और अपने आप को तरोताज़ा रखें, माइंड फ्रेश रखें, और कोशिश करें कि प्रेशराइज बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि आज का इतना गंभीर समय है कि आज के समय में लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक पड़ रहे हैं, लोगों को कैंसर की बीमारियां हो रही हैं, डायबिटीज़ हो रही है, क्या क्या नहीं हो रहा है। इसका कारण क्या है? सिर्फ टेंशन। हमारा ऐसा मानना है कि अगर एकमात्र चिंता आपके दिमाग से दूर हो जाए तो निश्चित रूप से आप 90% बीमारियों से बचे रहते हैं। तो आप अपने आप को चिंतित न करें, क्योंकि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी चिंता के लिए श्री ठाकुर जी बैठे हैं। आप अपने आप को, जिसको आपकी भाषा में कहें, एकदम बिंदास रखें। आप अपने आप को मस्त रखें, और मस्त रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। और आप सबको हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं।
परमात्मा आप सबको स्वस्थ और प्रसन्न रखें और अपनी भक्ति और अपने चरणों से हमेशा जोड़ करके रखें। बिल्कुल महाराज श्री, बहुत ही सुंदर जीवन का सूत्र भी आपने हमारे दर्शकों को और हमें समझाया। देखिए दर्शकों, चिंता जो है वो चिता के समान है। चिंता क्यों करते हैं? जब प्रभु आपके साथ है तो प्रभु के चरणों में जो है अपना मन लगाएं, अपना हृदय लगाएं और फिर देखिए जीवन कितना आनंदित हो जाएगा। तो बातों का ध्यान आप ज़रूर रखिएगा जो भी इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताई गई है। महाराज श्री द्वारा आप कथा कराना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अधिक जानकारी भी आपको इन्हीं नंबर से प्राप्त होगी। फिलहाल वक्त हो चला है कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। महाराज श्री आप जुड़े कीमती जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे 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 राधे। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें